बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ उस्ताद इकराम। इस वीडियो में मैं आपको ख़ास तौर पर दो तीन चीज़ों के मतलब बताऊंगा। फर्स्ट कि आप सिस पर क्लासेस को आपने कैसे और कब प्रमोट करना है। सेकंडली, अगर आप किसी स्टूडेंट को डबल प्रमोट करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। थर्ड वन, अगर आप किसी स्टूडेंट को उसी क्लास में रिटेन करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसीजर है। और इसी तरह आप स्टूडेंट को सर्च भी कर सकते हैं और एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह तमाम जितने भी आपके सवाल हैं इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा मुकम्मल उनके जवाब देने की कोशिश करूं। आप वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह मैं आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले जब आप अपनी सिस की प्रोफाइल आईडी को यहाँ से ओपन करेंगे, स्कूल की जो आईडी है उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके तो आप स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो यहाँ पर ओपन होगी। अगर आपका प्राइमरी स्कूल है तो यहाँ पर ये सारे आपके जितने भी 5 क्लासेस हैं उनका डेटा शो हो जाएगा। इसी तरह मिडिल अगर स्कूल है तो उसी हिसाब से जितनी भी आपके स्कूल में क्लासेस हैं तो उनका सबका डेटा यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपने सबसे पहले क्लास 5 को जो है वो ओपन करना है। सबसे पहले आपने क्लास 5 के जो स्टूडेंट हैं उनको आपने पास आउट करना है। तो इस तरह जब आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, जितने भी आपके क्लास 5 में स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसके बाद बारी बारी आप एक एक स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और उसे पास आउट करते जाएंगे। जब आप यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर नीचे 4-5 ऑप्शन आपके पास शो होंगे। तो जैसे मैंने क्लास 5 ओपन की हुई है तो क्लास 5 के स्टूडेंट को आप लीव स्कूल वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। ये क्लास 5 के स्टूडेंट के लिए है कि जो प्राइमरी स्कूल है उन्होंने लीव स्कूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप लीव स्कूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट यहाँ पर ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, पास आउट ट्रांसफ़र। और इस पर आपने क्लास 5 के स्टूडेंट के लिए प्राइमरी स्कूल है तो आपने यहाँ पर पास आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे आपने लीव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह आपने पास आउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और लीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके इसी तरह सारे स्टूडेंट जो हैं वो स्कूल से लीव होते जाएंगे। जब आप लीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह नेम लिखा आएगा और लेफ़्ट स्कूल, और आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टूडेंट जो है वो स्कूल से लेफ़्ट हो जाएगा। इसी तरह जितने भी स्टूडेंट आपके स्कूल में हैं उनको आपने बारी बारी तमाम स्टूडेंट को इसी तरह सारा प्रोसेस करके सबको आपने लेफ़्ट स्कूल कर देना है। इसी तरह अगर आपने किसी स्टूडेंट को डबल प्रमोट करना है किसी क्लास में, जैसे यहाँ पर 3 क्लास के किसी स्टूडेंट को अगर मैं डबल प्रमोट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर नीचे सेलेक्ट करके उस स्टूडेंट को ओपन करेंगे तो नीचे यहाँ पर प्रमोट का ऑप्शन आएगा। आप इसको इस क्लास से प्रमोट करेंगे, जैसे ये अभी 3 में है, आप 3 से इसको 4 में प्रमोट करेंगे। ये नहायत ही आसान तरीका है। तो आपने 3 से इसको 4 में प्रमोट करेंगे और नेक्स्ट आप फिर जब 4 क्लास में या आप ओपन करेंगे इसकी आईडी दोबारा स्टूडेंट की तो वहाँ पर फिर नीचे प्रमोट वाले ये सही सारे ऑप्शन मौजूद होंगे, वहाँ से आप इसको डबल प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह ये सबसे आसान तरीका है किसी स्टूडेंट को 2 दफ़ा प्रमोट करने का। और भी डिफरेंट तरीके हैं लेकिन आप ये आसान तरीका है, आप यही इस्तेमाल करें कि आप इसको 3 से 4 में प्रमोट करें और फिर 4 वाली आईडी इसकी ओपन करके वहाँ से क्लास वाली, तो वहाँ पर इसका नाम होगा, वहाँ से फिर नीचे प्रमोट वाला ऑप्शन होगा, वहाँ से फिर आप इसको प्रमोट कर दें तो इसकी डबल प्रमोशन हो जाएगी। इसी तरह अगर आप किसी स्टूडेंट को उसी क्लास में रिटेन करना चाहते हैं तो पहली तो बात है आप उस स्टूडेंट को अगली क्लास में प्रमोट ना करें, उसको वहीं पर रहने दें। और साथ यहाँ पर इस पर ऑप्शन भी मौजूद है, इस पर आप बेशक क्लिक ना करें। अगर आपने किसी स्टूडेंट को फेल किया या उसी क्लास में आप उसी स्टूडेंट को रख रहे हैं तो आप स्टूडेंट को उसी क्लास में रहने दें। अब जो पिछली क्लास दूसरी वाले हैं उनको आप तीसरी क्लास में प्रमोट कर दें, वो उसी तीसरी क्लास में ही मौजूद रहेगा। और सेकेंडली यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, इसको आप बेशक यूज़ ना करें। आप यहाँ पर सिर्फ उसको उसी क्लास में रहने दें और पिछली क्लास वाले स्टूडेंट को प्रमोट कर दें। और यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है रिटेन वाला, इस पर आप क्लिक करके उस स्टूडेंट को रिटेन भी कर सकते हैं। इसी तरह आपने सबसे पहले क्लास 5 के जो स्टूडेंट हैं उनको आपने अगली क्लासेस में प्रमोट करना है और उसके बाद आपने उनको पास आउट करना है। सबसे पहले 5 क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं आप उनको पास आउट करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को आप रख रहे हैं उसी क्लास में तो आप वहीं पर रहने देंगे, बाकी स्टूडेंट को आपने पास आउट कर देना है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट 4 क्लास में आएंगे और 4 क्लास में से जिन स्टूडेंट को आपने पास किया है उनको आप नेक्स्ट क्लासेस में 5 में प्रमोट कर देंगे। इसी तरह फिर 3 क्लास में आएंगे और 3 क्लास में से जिनको आपने प्रमोट किया है उनको 4 में प्रमोट कर देंगे और इसी तरह 2 क्लास में 1 क्लास में सबको प्रमोट कर देंगे।
फिर आपका जो भी न्यू एडमिशन होगा कच्ची क्लास में उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं, या किसी और क्लास में है तो वो भी आप न्यू स्टूडेंट वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ऊपर सर्च स्टूडेंट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आप सर्च स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे स्टूडेंट की जो डेटा मांगेगा वो आप वहाँ पर इंटर करेंगे। इस तरह जब सर्च स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आप स्टूडेंट नेम, बी फॉर्म नंबर, इनरोलमेंट, ये सारी चीज़ें आप इंटर करेंगे और आप सर्च स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आप स्टूडेंट को सर्च भी कर सकते हैं। तमाम स्टूडेंट को प्रमोट करने के बाद आप यहाँ पर इनरोल न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके पास न्यू एडमिशन हैं उनको आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। जब आप इनरोल न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो दो ऑप्शन मांगेगा, इनरोल न्यू स्टूडेंट और ट्रांसफ़र इन इनरोल स्टूडेंट। अगर किसी और स्कूल ने उस स्टूडेंट को ट्रांसफ़र आउट किया है तो यहाँ से आप उसको ट्रांसफ़र इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे जो मिडिल स्कूल हैं जो 5वीं क्लास वाले स्टूडेंट को ट्रांसफ़र आउट करेंगे और फिर 6ठी क्लास में उनको ट्रांसफ़र इन भी कर सकते हैं। अगर वो पास आउट करते हैं सबको तो वो फिर इनरोल न्यू स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो वो इनरोल न्यू स्टूडेंट करेंगे। तो यहाँ से भी जो भी आपका ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी न्यू स्टूडेंट को आप इनरोल करना चाह रहे हैं तो आप इनरोल न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। अगर किसी दूसरे स्कूल ने उसको ट्रांसफ़र आउट किया है तो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस स्टूडेंट को इनरोल कर लेंगे। इनरोल न्यू स्टूडेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने स्टूडेंट का नेम और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपने इंटर करनी है और इनरोल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपका स्टूडेंट वो इस क्लास में इनरोल हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ से डाउनलोड स्टूडेंट लिस्ट कर सकते हैं। जितने भी आपके स्कूल में स्टूडेंट हैं यहाँ पर डाउनलोड लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो पूरी लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। आप उसको PDF में सेव कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था। मैंने कोशिश की है आपको तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताऊं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे टीचर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।